बारून के इस पावन पवित्र धरती पे सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम में पटना से चल के आए हमारे मित्र पूर्व विधायक डॉक्टर अनवर आलम जी, पूर्व विधायिका श्रीमती समता देवी जी, डॉक्टर पी.के. चौधरी जी, प्रदेश आपदा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी, श्रीमती मंजू मंजरी जी, मधु मंजरी जी, धनंजय कुमार जी, औरंगाबाद से चल के आए राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष अमरिंदर कुशवाहा जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव अनिल टाइगर जी, युवा जिला अध्यक्ष राहुल यादव जी, और इस कार्यक्रम को व्यवस्था करने वाले जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर चंदन यादव जी, जो हमारे विधायक प्रतिनिधि भी हैं, नवीनगर से चल के आए हुए हमारे अनुज चेयरमैन प्रतिनिधि भाई विपिन जी, और जिला से चल के आई सुमन जी जो महिला अध्यक्ष हैं, जगन जी जो नवीनगर के हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, नगीना जी बैठे हैं, संतोष जी बैठे हैं जो नगर के अध्यक्ष हैं, तजमुल जी हैं, पूनम जी आई हैं, मैं सबों को धन्यवाद देता हूं। जुगल जी बैठे हैं, निर्भय बैठे हैं, शत्रुघ्न यहाँ बैठे हैं, निखिल बैठा है, सबको हम लोग एक दूसरे को पहचानते हैं और बहुत समय नहीं लेंगे कहा कि लगन का समय है और हमको तो केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो भी युद्ध चल रहा है, अब उसको युद्ध कहें कि क्या कहें अब तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई लाहौर तक अगर पहुंचा है तो ये मोदी जी का मीडिया ही पहुंचा है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। और विचित्र तो तब लगता है जब सोशल मीडिया पे समझ में आता है, जब मेन स्ट्रीम मीडिया, जब ये पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व मेन स्ट्रीम मीडिया को देखता है और जितने उसके एंकर्स हैं ये कहते हैं कि भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस गई, मेजर जनरल को हटा दिया गया, प्रधानमंत्री वहां के सरेंडर कर गए। भाई विचित्र हाल है भैया, चौथा स्तंभ है, पूरे देश की आवाज है, उसको इस तरीके से मजाक बना दिया गया है कि हम लोग तो अब किस पे यकीन करें किस पे ना करें, अब ये बड़ा कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक दो चीज के लिए हम धन्यवाद जरूर देंगे। भाई हमारे घर में कोई आके हमारे बेकसूर लोगों का कत्ल कर दे और उसमें अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर में देखिएगा तो हमारे नेता तेजस्वी जी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि नहीं, सेना को खुली छूट मिलनी चाहिए, सरकार के ऊपर हम लोगों का कोई प्रेशर नहीं। और खुली छूट देने के बाद कल क्या हुआ भाई, कहां लाहौर, कहां इस्लामाबाद, कहां गया भाई, कहीं कुछ नहीं।
और सीज फायर का अनाउंसमेंट हो गया, कहा गया कि अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है। तो लड़ते वक्त अमेरिका से हम लोग पूछे थे कि सर्वदलीय बैठक करके इस लड़ाई का निर्णय हम लोग लिए थे, उसमें हर व्यक्ति, हर हिंदुस्तानी का मर्जी था और यहाँ के सभी नौजवानों का, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लिए हो, जो पहला शब्द निकल रहा था कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में हम लोगों का जाति है, बाद में हम लोगों का धर्म है। अगर हिंदुस्तान के ऊपर हमला हुआ है तो सर्वसम्मति से आप चढ़ाई कीजिए, जो भी उसके दोषी है उसको सजा दीजिए। लेकिन रास्ते में फ्यूज हो गया मामला, समझौता में चला गया। अब तो हम लोगों को डाउट होता है हर चीज पे कि हकीकत क्या है। इससे पहले अगर देखिएगा तो पुलवामा में अटैक हुआ, हमारे नौजवान साथी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस था उन लोगों को ब्लास्ट में उड़ा दिया गया। आज तक उसका रिपोर्ट कहीं नहीं आ पाया। बाहर से टेररिस्ट यहां घुस गए और इतना सीबीआई, इंटेलिजेंस, आईटी, रॉ सबको ही लगा रह गया, फिर भी आए, मारे, चले गए। हम किसी में प्रश्न नहीं उठा रहे, लेकिन इतना जरूर है, हम जानते हैं कि अगर कोई क्रिमिनल अगर इस बारूद के अंदर में आ जाएगा तो सबसे पहले अगर किसी को मालूम होता है तो थाना अध्यक्ष को मालूम होता है। अब बाहर से लोग आते हैं, कांड करके चले जाते हैं, और रिजल्ट उसके बाद में केवल छाती का इंची टेप लगा के नापा जाता है और उसके बाद मामला खत्म हो जाता है। आज तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, कल से ही हम लोग बड़ा असमंजस में पड़े हुए, क्योंकि पूरे की पूरी हिंदुस्तान का ऐसा कोई दल, आपसे मैं पूछ रहा हूं, राष्ट्रीय जनता दल का तो छोड़ दीजिए, ऐसा कोई दल नहीं था जो आगे खड़ा नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट हम लोगों को बड़ा निराशा है। दल को डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूं कि मतलब है, हम लोगों ने करके दिखाया है। अगर धर्म के ठेकेदार अगर भाजपा बनता है तो हम लोग, अगर नवीनगर का अगर कहीं से पहचान है तो गजना धाम से है, और गजना धाम में अगर पहली बार किसी व्यक्ति ने, किसी मंत्री ने पैसा देने का काम किया, उस मंदिर का जीर्णोद्धार करने का काम किया, तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव है। हम लोगों ने आग्रह किया उनको, हम लोगों ने देव में आग्रह किया था उनको कि हमारे यहाँ गजना में भी कुछ आप पैसा दे दीजिए। गजना मेरे क्षेत्र में नहीं आता है, वो कुटुंबा रिजर्व में आता है, लेकिन वो नवीनगर ब्लॉक में ही हम लोगों का आस्था जुड़ा रहता है। तो हम लोगों ने बात किया और तुरंत 3 महीने के अंदर में योजना सैंक्शन हुआ और आज पूरा भव्य उस मंदिर का जीर्णोद्धार होकर अभी पब्लिक के बीच में पहुंचा है। मैं इस बात को इसलिए आप लोगों के बीच में रख रहा हूं, काम हम लोगों ने बहुत किया है, बहुत ज्यादा किया है। जरूरत है आप लोगों को पब्लिक के बीच में पहुंचाने का। आप लोगों को दबने की जरूरत नहीं है। आप लोग कहीं भी पीछे हटने का काम मत कीजिए। अगर कोई बात करता है तो तथ्यों के साथ में बात कीजिए। अभी मंजरी जी आपको पूरा तथ्य बता रहे थे, अनवर भाई पूरा अभी अनवर भाई को तो हम लोग समय ही नहीं दिए, इनको तो 1.5 घंटा हम लोग को देना था, हम लोगों को 1.5 घंटा देना था इनको, और किसी कारणवश चंद्रशेखर जी को आना था, कोई कारणवश वो चले गए और उनको भी हमको 1.5 घंटा देना था। तो अभी और 3 घंटा चलता, लेकिन हम धन्यवाद देंगे क्योंकि हम लोग शॉर्ट कर लिए, कहे बहुत लगन और आप लोग यहाँ आए, मैं इसके लिए मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ। और इस गर्मी में आए और इस लगन के समय में आए हैं, मैं इसके लिए दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों को जो अगर यहाँ पे कोई परेशानी हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसी तरीके से, खास करके औरंगाबाद के हर ब्लॉक में आप लोग जा रहे हैं, हर विधानसभा में जा रहे हैं, आप लोगों को जहाँ भी
हम लोगों की आवश्यकता होगी, नवीनगर या बारूल के लोगों की आवश्यकता होगी, तो हम लोग सदैव आप लोगों को मदद करने के लिए तैयार हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता।